मई में अमावस्या कब है? वैशाख मास की अमावस्या की सही तारीख क्या है? 7 मई या 8 मई? पितृ कार्य कब होने चाहिए? अमावस्या के सभी उपाय कब होने चाहिए और इस दिन विशेष उपाय क्या करना चाहिए? इसी के साथ भौमवती अमावस्या के इस दिन और क्या ऐसा करना चाहिए कि आपके व्यापार में वृद्धि हो जाए। जय जिनेंद्र, सभी को आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने हूँ। चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। देखिए, वैशाख मास की अमावस्या तिथि दिन के समय 2 दिन है इस बार। तो हर किसी के मन में यही संशय बना हुआ है कि अमावस्या 7 तारीख की मनाई जाए या 8 तारीख की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वैशाख मास की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार ये 7 तारीख को अगर देखें तो ये मंगलवार को पड़ रही है। अगर 7 तारीख को मनाई जाए तो भाई ये भौमवती अमावस्या मानी जाएगी और अगर बुधवार को करी जाए तो इसका अलग महत्व है, क्योंकि उस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि अवश्य किया जाता है। वैसे भी वैशाख माह में देवी देवताओं का वास होता है। इस महीने में जल का दान करना बहुत पुण्यशाली होता है। चलिए जान लेते हैं अमावस्या कब से कब तक है, देव कार्य कब होंगे, पितृ कार्य कब होंगे और भी जो भी उपाय हैं वो सब कब होंगे। देखिए, हिंदू शास्त्र के अनुसार हर बार त्योहार सूर्य उदय की तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए कई बार व्रत और पूजा के आधार पर भी ये चीजें मानी जाती हैं, देखी जाती हैं। क्योंकि जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की रात्रि चंद्र का उदय होना जरूरी है। तो उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि भाई सूर्य उदय की पूर्णिमा है या सूर्य उदय की नहीं है। चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि रात्रि का अधिक महत्व है, चंद्रमा का अधिक महत्व है इसमें। और अमावस्या का ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अमावस्या की रात्रि दिन ढलते समय सरसों के तेल के दीपक आदि पीपल वृक्ष के नीचे किए जाते हैं। और दूसरी चीज़, पितृ तर्पण हमेशा अमावस्या के भीतर ही दोपहर को 12 बजे के आसपास होते हैं। तो जब भी पितृ कार्य करने हो तो दोपहर के 12 बजे का जो समय होता है उस समय में अमावस्या का होना बहुत ज़रूरी है। और संध्या काल में दीपक आदि के जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य अमावस्या में होने ज़रूरी हैं। इसीलिए संशय बना रहता है कि सूर्य उदय को देखा जाए या समय की अवधि को देखा जाए। तो चलिए आप सभी के इस संशय को भी दूर करते हैं। अब उदय तिथि के अनुसार अगर माना जाए तो सबसे पहले आप ये जानें कि अमावस्या तिथि लग कब रही है। देखिए, अमावस्या तिथि वैशाख मास की ये अमावस्या 7 मई को सुबह 11:40 पर लग रही है और ये तिथि 8 मई को सुबह 8:51 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य उदय के समय की अमावस्या तो 8 मई को प्राप्त हो रही है, लेकिन अब देखा जाए तो 8 तारीख को सुबह 8:51 के बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रथमा लग जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि 7 मई को वैशाख मास की दर्श अमावस्या मानी जाएगी। दर्श अमावस्या है 7 तारीख को। यहाँ अगर सूर्योदय की बात मानी जाए तो भाई 7 तारीख को दोपहर 12 बजे आप पितृ तर्पण आदि स्नान करने के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य उदय की मानते हैं तो 8 मई को वैशाख मास की अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण स्नान के बाद करें और उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं या सूर्य उदय के बाद आप स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा? 4:10 से लेकर 4:52 तक। और उस दिन सूर्य उदय कब होगा? 5:35 पर। तो अब आप देख लीजिए कि सूर्य उदय के बाद 8:51 तक अमावस्या रहेगी। तो इससे पहले आप अगर सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो समय को देखते हुए आप 7 तारीख को भी पिंडदान तर्पण आदि कर सकते हैं दोपहर को 12 बजे के आसपास। और अगर 8 तारीख को करना चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8 तारीख को दोपहर को 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में भी कर सकते हैं। पिंड दान करना आखिर क्यों जरूरी है, क्या होता है इनसे? देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन सभी के पितृ धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद रहती है उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितर तृप्त नहीं होते
वे पितर उन्हें श्राप देते हैं, जिससे पितर दोष लगता है। इसी वजह से अमावस्या को सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जो भी उपाय किए जाएंगे वो 7 तारीख की रात्रि को ही करना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख की रात्रि मंगलवार की रात्रि है और मंगलवार की रात्रि अमावस्या का होना विशेष उपायों के लिए बहुत ही शुभकारक रहेगा। आपके ऊपर कोई नजर दोष है या किसी भी तरह की टोना टोटका किसी ने किया हो, उसके निमित्त आप कोई उपाय करना चाहें तो भाई मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत ही सही है। ध्यान रहे, मंगलवार की रात्रि अमावस्या की रात्रि को कभी भी किसी को चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अमावस्या के दिन विशेष उपाय की। देखिए, अमावस्या और वो भी भौमवती अमावस्या बहुत ही विशेष, और इस दिन अगर भरणी नक्षत्र हो आपको एक विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए अगर आप वाकई में धन चाहते हैं, क्योंकि इस समय धन का आगमन बहुतों की राशियों में विशेष रूप से लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। ऐसे में ये उपाय आपके लिए और भी 4 चांद लगा देगा। क्या है उपाय? देखिए, आपको पहले ये जानना जरूरी है कि भरणी नक्षत्र क्यों जरूरी है। भरणी नक्षत्र लग रहा है 7 तारीख को। 7 तारीख को दोपहर 3:31 पर भरणी नक्षत्र लग जाएगा, पूरा दिन रहेगा। फिर 8 तारीख को भरणी नक्षत्र दोपहर 1:32 तक रहेगा। अब आपको पहले ये बता दें, यहाँ पर एक जड़ के बारे में बताया जाएगा। आपको हमेशा एक चीज बताई गई है, गुरु पुष्य हो या रवि पुष्य नक्षत्र, किसी भी जड़ को जब लाना हो तो एक दिन पहले आमंत्रण देना होता है। यहाँ पर भी वही क्रिया दोहरानी है। आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आपको ये वीडियो मिल जाए आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। 7 तारीख की अमावस्या है और 8 तारीख की अमावस्या है, दोनों दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। 7 तारीख को आपको ये 4 बजे से पहले करना है और 8 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले करना है। ठीक है। अब करना क्या है, कुशा जो ग्रहण काल में वस्तुओं में खाद्य पदार्थ में रखा जाता है, वो कुश के ऊपर अगर अन्य कोई वृक्ष प्रजाति अगर उगी होती है और वो आपको बांधा मिल जाए, कुश का बांधा अगर आपको कहीं मिल जाए तो भाई वो आप प्राप्त करके ले आएं। ठीक है। क्या करना है आपको, पहले आप अगर आपके आसपास कहीं कुश उगती हैं वहाँ पर आप ज़रूर एक बार निगाह करके आएँ, ज़रूर आप वहाँ पे ढूंढ लें। ठीक है। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है कुश का बांधा ढूंढ लें और 7 तारीख से एक दिन पहले इस बांधे पर आमंत्रण देना है। और बांधे को आमंत्रण देने के लिए क्या करना है, ज़रा से चावल, फूल, हल्दी, धूप और दीप ये आपको लेके जाना है। साथ में जल लेके जाना है। ले जाकर धूप दीप आदि देते हुए जल चढ़ा दें, जल डाल दें और प्रार्थना करते हुए कहें कि हे कुश देव, मैं आपके बांधे को कल इसी समय लेने आऊँगा, कृपया मेरे साथ चलने के लिए आप तैयार रहें, मेरे आमंत्रण को आप स्वीकार करें। और जिस कार्य सिद्धि के लिए मैं आपको अपने घर के लिए आपको आमंत्रण देने आया हूँ, उस कार्य में भी आप सफलता प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह से आपको आमंत्रण देना है और आमंत्रण देकर आप वहाँ से आ जाएं। अगले दिन आप इसी तरह से धूप दीप आदि सामग्री लेकर जाएं, ले जाकर पूजा करें। पूजा करने के बाद बिना कोई नुकसान पहुँचाए कुश को आपने वहाँ से बांधा तोड़कर लाना है। लाकर भरणी नक्षत्र के अंदर 7 तारीख को करें या आप 8 तारीख को करें, पहले से ही लाकर रख लें। गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप आदि देकर मंदिर में रखें। मंदिर में रखकर गणपति जी का ध्यान करना है आपको। गणपति जी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे रिद्धि सिद्धि, आप सदैव इनके रूप में मेरे घर में, मेरी धन तिजोरी में वास करें और सदैव स्थायी रूप से वास करती रहें। इस प्रकार से आपने बांधे को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपने धन की तिजोरी में रख देना है, बस। और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। हाँ, आपको लाल पोटली बांधते हुए इसमें ब्रास की एक टिक्की जरूर रख दें ताकि आपका बांधा हमेशा सुरक्षित रहे। बस इतना आपको करना है। भरणी नक्षत्र में ही आप इसे अपने धन स्थान पर रख दें। बहुत ही अचूक उपाय है, इसे जरूर कीजिए। वनस्पतियों का चमत्कार
जो करते हैं वही जानते हैं, हम करते हैं हम जानते हैं, प्रमाणित है ये, तो ज़रूर इनको कीजिएगा। इसी के साथ स्क्रीन पर आप ये यंत्र देख रहे हैं, ये यंत्र है व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि के लिए यंत्र, ये है धन लाभ का यंत्र। इस यंत्र को भी आप अमावस्या की रात्रि को बना सकते हैं। भौमवती अमावस्या, ये भौमवती अमावस्या है। इस अमावस्या की रात चाहे तो तांबे पर बनवा सकते हैं, नहीं तो भोजपत्र पर बनवाइए। भोजपत्र पर कैसे बनाना है? भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से 8 उंगल लंबी अनार की कलम से, ठीक है, अमावस्या की रात्रि को आपने इस यंत्र को बनाना है। यंत्र को तांबे पर, चांदी पर, आप किसी पर भी बना सकते हैं। इसे बनवाइए, बना करके ये यंत्र स्थापित करके आप अपने मंदिर में धूप दीप दें, पूजा आदि करें और लैमिनेट करवा के इसे सदैव अपने मंदिर में रखें और जब भी पूजा पाठ आदि करें इनका भी पूजन करें। देखिए कैसे आपके धन में बढ़ोतरी होती है। आप ये यंत्र भी धन स्थान पर रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं। तो बहुत ही विशेष है ये यंत्र। ये यंत्र बनाने का समय जो है अक्षय तृतीया का भी है, अक्षय तृतीया को भी आप बना सकते हैं। इस यंत्र को अमावस्या की रात्रि को भी बनाया जा सकता है। होली और दीपावली पर तो विशेष है, बना ही सकते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर अगर आपको धन पोटली की इच्छा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन पोटली फिर से तैयार की जा रही है। आपके ऑर्डर्स के ऊपर हैं कि आपके ऑर्डर्स आते हैं, उसी हिसाब से धन पोटली आप ही के नाम से अभिमंत्रित की जाएगी। अगर आप धन पोटली चाहते हैं अक्षय तृतीया पर तो भाई आप ज़रूर ऑर्डर करें। जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।